Hello everyone, welcome to my channel. So today we will learn about the petty cash book and one more important example of cash book with two columns. So basically हमने कैश कॉलम के बारे में पढ़ लिया, हमने बैंक कॉलम के बारे में भी पढ़ लिया, बट वन मोर टाइप ऑफ सम वी हैव टू डू विच इज़ कि अगर देखो कभी कभी होता है कि मोस्टली होता है कि बहुत सारे बिजनेस के सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं होते, उन लोगों के बहुत सारे 2-3 बैंक्स के साथ अपने अकाउंट्स होते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करें कि जब हमारे 2 या 3 बैंक अकाउंट्स हैं तो उसमें भी सेम हमें फॉर्मेट हमारा रहेगा कैश बुक ऑफ 2 कॉलम्स का। बस डिफरेंस यही है कि जो बैंक कॉलम रहेगा उसमें हम जितनी भी बैंक्स के साथ हमारा अकाउंट है वो बैंक्स के नेम उसके अलग अलग के नेम के साथ कॉलम बना देंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर अ कैश बुक विथ डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। सो हमारे टीएस ग्रेवाल में देयर इज़ अ सम ऑफ इलस्ट्रेशन 9 जिसमें एसबीआई और पीएनबी बैंक वाला जो सम है दैट वी विल सॉल्व today. In case you don't have the sum, no worries, I will narrate the transactions first and then I will do the sum. Debit side and credit side. Okay, so our sum starts on 1st March 2020. So सबसे पहले तो हम year लिख देंगे हमारा 2020. Okay. So on 1st March cash in hand is 8,500, मतलब कि हमारी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD that is 8,500. Then next is on the same date our opening balance of SBI is rupees 25,000. So here we will write 25,000. Then on the same date overdraft balance of Punjab National Bank is 17,500. ओवरड्राफ्ट है मतलब कि ओपनिंग बैलेंस हमारी आएगी क्रेडिट साइड। ऑन 1st March बाय balance BD the amount is 17,500 in PNB Bank. Then on the 3rd March we have a cash sales of rupees 7,000. नॉर्मल जो रिसिप्ट साइड हम लिखेंगे on 3rd March to cash sales 7,000. Then on 5th March paid salary to staff by check on SBI rupees 10,000, मतलब कि पेमेंट है और SBI बैंक से पेमेंट हुआ है। On 5th March by सैलरी SBI बैंक में 15,000. Then the next is on 8th March check received from Anil deposited with PNB Bank rupees 9,000. I'm sorry, सैलरी का जो हमारा अमाउंट है वो 10,000 है, नॉट 15,000. Then check received from Anil deposited with PNB Bank rupees 9,000, मतलब कि हमारा रिसिप्ट है टू अनिल 9,000. अब देखो यहाँ पे हमने जो लास्ट इलस्ट्रेशन किया था उसमें क्या था कि सिर्फ हमें चेक मिला था, इसलिए हमने क्या लिखा था चेक इन हैंड या कैश इन हैंड। लेकिन जब चेक वो डिपॉजिट करता है तो हमें चेक इन हैंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन डायरेक्टली वी कैन राइट द नेम ऑफ द पार्टी दैट इज़ टू अनिल हैव कैश डिपॉजिटेड इनटू
SBI rupees 5,000. Now see, this is a contra entry क्योंकि कैश हमारा हम डिपॉजिट कर रहे हैं SBI में और SBI में से पेमेंट हो रहा है. So first of all, on 10th March to कैश SBI में डिपॉजिट किया है 5,000 और हमारा कैश गया है ऑन 10th मार्च. कहाँ पे कैश गया है? SBI 5,000 rupees. Then the next is amount transferred from SBI to PNB by check rupees 3,000. Again this is a contra entry. इसमें डेट है 12th of March. हमने जो चेक डाला है SBI से PNB अकाउंट में टू SBI PNB में रिसीव हुआ है. दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री एंड इन दिस साइड पेमेंट बाय PNB 3,000 का पेमेंट हुआ है. दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रा entry. Then the next is on 15th March cash withdrew from SBI. Again this is a contra entry. सबसे पहले तो withdrew हुआ है SBI में से by cash. The amount is 8,000 और ये आया है हमारे पास कैश में टू SBI 8,000. अगेन अ contra entry. Okay, so now we will do the total of all the debit side. First debit side of cash and SBI account. So this will come to 16, 17, 18, 19, 23,500. And when we will deduct the credit items, it will be 18,500. Then we will come to SBI. इसका टोटल है 30,000. And when we will deduct, the amount will come to 9,000. And अब इसमें पहले we will do a total of credit side in PNB, that is 17,500. ओवरड्राफ्ट में पहले हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ता है. 17,500 minus 12,000, which means that 7,500 and 5,500 to balance sheet. So yeah, okay, so now we will learn about petty cash book. So basically petty cash book means it is a book used for recording expenses with small amounts. अब सी एवरी डे हमारे बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा का चार्ज या कोई ऑफिस का एम्प्लॉय कहीं पे कुछ काम से गया है तो मेट्रो का चार्ज या बस का चार्ज या कुछ स्नैक्स हमने मंगवाए हैं या कुछ स्टेशनरी ली है या कोई एक आध प्रिंट निकलवाई है. ऐसे छोटे छोटे चार्जेस जो होते हैं उसके लिए हम अलग से अकाउंट नहीं बना पाते, क्योंकि
फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा फिक्स नहीं होता कि यही अमाउंट यही मंथ पे हमें एक्सपेंस होगा। छोटे छोटे अमाउंट कभी भी हो सकता है और उसका अमाउंट वेरी कर सकता है। सो फॉर दैट पर्पज़ वी मेंटेन अ पेटी कैश बुक, जिसमें हम ऐसे पेटी मतलब कि स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। सो बेसिकली इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स रिसीट्स फ्रॉम मेन कैशियर। बेसिकली हमारा जो 2 टाइप के कैशियर होते हैं हमारे बिजनेस में, वन इज़ हेड कैशियर एंड पेटी कैशियर। जो हेड कैशियर होता है वो जो बड़े बड़े कैश के अमाउंट्स होता है, मतलब कि ओवरऑल कैश का सिस्टम हेड कैशियर हैंडल करता है। और पेटी कैशियर जो होता है वो क्या करता है, ही मेंटेन्स दी पेटी कैश बुक। मतलब कि पहले मतलब कि मंथ के स्टार्टिंग में या 15 दिन के स्टार्टिंग में या क्वार्टर के स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट या कुछ एक स्पेसिफाइड अमाउंट पेटी कैशियर को दिया जाता है। मतलब कि सपोज अभी ये 1 सितंबर स्टार्ट होगी, देन our petty cashier is given ₹10,000 for the month of September। तो जो 10,000 से रिसीव होते हैं that is also recorded in our petty cash book, then it is maintained by petty cashier। इसके एग्जाम्पल्स है मेट्रो का फेयर, बस का फेयर, ऑटो रिक्शा का फेयर, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, हमने कुछ 5-10 रुपए की पेन ले ली या कोई 50 रुपीज़ की कुछ ले लिया स्टेशनरी, फिर स्नैक्स एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स है पेटी कैश बुक के। नाउ देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज देयर आर 2 systems followed in petty cash book। One is known as simple petty cash book system and the another one is impressed petty cash book system। सो बेसिकली सिंपल का मतलब वो होता है कि हम एक अप्रोप्रिएट या अप्रॉक्सीमेट हम अमाउंट दे देते हैं। अप्रोप्रिएट मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट हम हमारे कैशियर को, पेटी कैशियर को दे देते हैं कि ये लो तुम लो 15,000 रुपीज़, इसमें से ये मंथ में जितना भी पेटी कैश हो तुम इसमें से यूज़ कर लेना और जो बाकी का अमाउंट बचता है वो तुम हेड कैशियर को वापस मंथ के एंड में दे देना। सो इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है कि इतना चार्ज होगा, इतना नहीं, हम सफिशिएंट दे देते हैं उसे कि उसमें से वो आराम से पूरा मंथ चला सके। वो विच दैट इज़ नोन एज सिंपल, कि हम उसे दे देते हैं अप्रोप्रिएट सफिशिएंट अमाउंट। और इम्प्रेस्ड में क्या होता है, जो पीरियड होता है मंथ या 15 डेज 14 डेज ईयर, उसके स्टार्टिंग में हम एक अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं, एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये मंथ में हमें कौन कौन से पेटी एक्सपेंसेस होते हैं और होंगे और उसका क्या अमाउंट रहेगा। फिर वो अप्रॉक्सीमेट हमने लगाया कि सपोज इन द मंथ ऑफ सितंबर हमारे पेटी कैश एक्सपेंसेस रहेंगे 10,000 रुपीज़, तो हम हमारे पेटी कैशियर को 10,000 रुपीज़ देंगे और जो भी कुछ बाकी होगा तो वो हम उसे वापस दे देंगे, और या उसके पास कुछ बचा तो ही विल हैंड ओवर टू हेड कैशियर। मतलब इसमें सफिशिएंट हम नहीं देते लेकिन एक्सपेंस हम एस्टिमेट करते हैं और उतना ही अमाउंट देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। इससे क्या होता है कि कभी कभी अगर कुछ फ्रॉड के चांसेस है वो बच जाते हैं, किसमें, इंटरेस्ट में, क्योंकि पेटी कैशियर को पता है कि हमारे सब एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लग गया है, तो अगर उसके पास फंड बचेगा ही नहीं यूजुअली तो, लेकिन बचा तो भी पता चल जाएगा क्योंकि एस्टिमेट सपोज 9,000 का था और उसने 10,000 यूज़ किए, मतलब कि कुछ फ्रॉड हो सकता है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम अंडर पेटी कैश book. Now let's solve a very big illustration which will cover all the concepts under petty cash book. So let's start with our illustration number 12. It is number 12 in my book, लेकिन अगर आपकी बुक में भी मोस्टली ये होगा ही। It is prepare an analytical petty cash book on the impressed system. So basically I'll go through the question also if you don't have the question. इसमें बेसिकली क्या करना है हमें,
On the 1st of Jan, the cashier has received petty cash of ₹10,000. मतलब कि ये हमारा रिसिप्ट है. So this will be recorded here. 10,000 rupees as a receipt that we have received. Then on 1st Jan, on 2nd of Jan, we have paid for metro fare ₹50. So this was on 1st Jan to cash. Then on 2nd Jan, we have paid by मेट्रो मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेयंस चार्जेस. So we will consider it under conveyance. The amount is ₹50. Then on the same date we have paid for cartage ₹250 by cartage 250. Then on 3rd Jan, we have paid for postage 500 by postage 500. Then on the same date we have paid wages 600 by wages 600. Then on 4th Jan we have paid for stationery charges ₹400 by stationery 400. Then on same date we have paid auto charges ₹200 by conveyance 200. Then on 5th we have paid for repair of chairs 1500 by repair 1500. Then on 5th of Jan we have paid bus fare of ₹100 by conveyance ₹100. Then on the same date we have again paid a cartage of 400 by cartage 400. Then on 6th we have paid for postage 700 by postage 700. Then on the same date again we have paid conveyance charges ₹300. Then on the same date again we have paid for cartage 300, and on same date we have paid telephone bill ₹200. So now we will do a total of all of these. This will come to 300, 8, 14, 18, 2000, 35, 36, 4700, 5500. So total is 5500. So अब हमारा बैलेंस कितना बचेगा? बाय बैलेंस CD जो 10,000 कैश था उसमें से हमने 5,500 यूज़ कर लिया. सो नाउ वी हैव अ बैलेंस ऑफ 4,500.
100। बस सेम जो कन्वेयंस के थे वो हम उसमें डाल देंगे, कार्टेज के उसमें, स्टेशनरी के, पोस्टेज के, रिपेयर्स के, ऐसे जो भी जो था वो हम उसमें डाल देंगे। सो कन्वेयंस विल गो हियर, कार्टेज विल गो हियर, postage will go here, wages will go in sundry expenses, stationery will go in stationery account, conveyance here, repairs will go in that particular head, cartage will go here, postage will go here, conveyance, कार्टेज, टेलीफोन बिल। सो या अब सब ये सब का भी हम टोटल कर देंगे। दिस विल कम टू 650, दिस विल बी 950, दिस विल बी 400, दिस विल बी 1200, दिस विल बी 1500, 200 and 600. So yeah, this is how we prepare our petty cash book. The next step is to prepare all the ledger accounts. मतलब कि हम बनाएंगे petty cash का ledger account, conveyance account, cartage account, stationery account, वैसे हम सब एक individual ledger accounts बनाएंगे और उसमें हम पोस्ट कर देंगे। So now since I have made a T-shaped account, आप लोगों को पूरा proper format के साथ account बनाना है। So now we will post each and everything that we did in petty cash book. So basically सबसे पहला हमारा conveyance था, conveyance में हमारा 2 petty cash था 650। Then cartage में हमारा था 2 petty cash 950। Then postage में हमारा था 2 petty cash 1200। Then stationery में हमारा था 400। Then टेलीफोन में था 200। Then repairs में था 1500। Wages was 600। Now we will come to our petty cash book। इसमें तो हमें सबसे पहले जो कैश रिसीव हुआ था that we will write to cash 10,000 rupees। Then जो भी हमारे ये एक्सपेंसेस थे that we will write on the credit side। By conveyance 650, by cartage 950, by postage 1200, by stationery 400, by telephone 200, by repairs 1500, by wages 600, and then we will find out the closing balance by balance CD। So this will be obviously come to 4500 जो हमारा petty cash में था, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। So it will be 4500 our balance CD, that is balance carried down। और अगर इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है तो जर्नल एंट्री विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल petty cash account debit to कैश 10,000 रुपीज़, और ये सब की एंट्री होगी
कन्वेयंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, ये सब अमाउंट और टोटल 4500. So this was a full-fledged sum of analytical cash book. Now we will solve one more sum of simple petty cash book. So इसके पहले का सेम illustration we will do for simple petty cash book. इसमें क्या होता है, there is no need to prepare a separate account for conveyance, कार्टेज, पोस्टेज, ऐसे जो भी पेटी कैश होता है उसके लेजर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और उसका फॉर्मेट भी थोड़ा अलग होता है. सो बेसिकली ऑन द 1st April 2020 वी ड्रू फॉर पेटी कैश 5000 रुपीज़, मतलब कि हमें रिसीव हुए हैं पेटी कैश के लिए 5000 रुपीज़. सो अमाउंट रिसीव्ड में हम लिख देंगे 5000. देन द नेक्स्ट इज ऑन 1st April सेम डे क्या हुआ था, बैंक से हमें रिसीव ऑन द 1st April टू बैंक 5000 rupees. Then on 3rd April we paid for postages 300. By postages, जो भी रिसिप्ट होगा वो 2 और जो भी पेमेंट होगा वो बाय 300. Then on 5th we paid telephone bill 400. Then on 8th we paid for cartage 140. Then on 9th we paid for postage 200. Then on 12th we paid for sundry expenses 100. Then on 27th we paid for stationery 300. Okay, so basically now we will do the total of our expenses, that is the amount paid. सो टोटल हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 400, 600, 1000, 1300, 1440 रुपीज़ के. सो दैट वी विल डिडक्ट फ्रॉम 5000 रुपीज़. सो 0. दिस इज़ आवर बैलेंस कैरीड डाउन.